अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आगे पढ़े। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा। हरिओम हाँ हरिओम हरिओम सबको। जी। कल का क्लियर हुआ था ना। कल भगवान 11वां अध्याय में भगवान ने एक बार सिर्फ शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, फिर आगे क्योंकि उसी से रिलेटेड है आगे भी। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय यक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। अर्जुन भगवान को बोले कि आपने जो आध्यात्मिक विषयक वचन और उपदेश दिया है और अनेक विभूतियों में अपना भाव बताया है, उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने। मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति कैसे होती है, और उसका प्रलय, सबके कारणों के कारण आप है, ये अभी सुना हूँ, तथा अविनाशी महिमा भी सुनी हूँ। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है। तो अर्जुन मान रहा है कि मैंने आपकी बात सुनी हूँ आपके मुख से, तो ये ठीक ऐसी है। परंतु हे पुरुषोत्तम, मैंने अभी सुनी हूँ, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मैंने अभी तक सुनी कि सब विभूतियां तुझसे हैं और तू ही सब रूप में बना है, बसा है, ये मैंने सुना है। पर अभी मैं आपके ज्ञान का, आपके ऐश्वर्य का, शक्ति बल वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। ये कल अर्जुन ने भगवान के सामने भाव रखा था कि अभी तक तो मैंने सुना हूँ वो भी आपके मुख से, पर अब मैं वो दर्शन करना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप जाना शक्य है, तब अर्जुन, क्योंकि भगवान अकर्ता भाव में थे, तो अर्जुन भी अभी अकर्ता भाव में है और भगवान को ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप, जो भी आपने अनेक विभूतियों में एक मेरी सत्ता मैं हूँ, ये जो है वो जान रूप देखा जाना शक्य है। अभी तक तो मैंने सुना हूँ, पर अभी मैं देखने की इच्छा रखता हूँ, भाव रखता हूँ। तो वो देखना अगर शक्य है कि मैं देख सकता हूँ, उसमें कोई शंका की बात नहीं है,
तो ऐसा आप मानते हैं? तो अर्जुन भगवान को बोलते हैं, अगर आप ऐसा मानते हैं कि मैं आपका हर विभूति में ऐसा रूप आपका ही है, वो देखने में मैं समर्थ हूँ, देखना मेरे लिए शक्य है। अगर ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अभी इधर भगवान अकर्ता भाव में हट गए हैं, तो अर्जुन भी अकर्ता भाव से फिर भगवान को आगे कर रहे हैं कि भगवान अगर आप समझ रहे हो कि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, मैं देख सकता हूँ, आप मानते हो, तो हे योगेश्वर उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। तो पहले सुना, अर्जुन ने, भगवान ने कहा कि हर जो भी विभूति है, जो भी भाव है, तीनों लोक में जितने भी भाव, संस्कार, विभूतियाँ जो भी हैं, ज्ञान है, ऐश्वर्य है, शक्ति है, बल है, वीर्य है, जो जिसमें जैसी-जैसी बात है, वो परमात्मा की सत्ता से है। तो भगवान ने कहा कि मेरी सत्ता, अर्जुन ने सुना। अभी फिर अर्जुन सुनी हुई बात का दर्शन करने का भाव भगवान के सामने रख रहे हैं, और अर्जुन का भाव भी कौन सा है? अकर्ता भाव। कि भगवान अगर आप समझ रहे हो कि मैं उसको सब रूपों में, सब विभूतियों में आप हो, तो मेरी इस विभूति के अंदर भी जो भाव है, वो आपसे ही है। तो आप तो जाननहार हो ना कि मैं उसको देख सकता हूँ कि नहीं। अगर देख सकता हूँ, तो मुझे आप उसके दर्शन कराइए। तो अर्जुन भी अकर्ता भाव में, भगवान का अकर्ता भाव कल ये बहुत अच्छे से खुला था कि एक का अकर्ता भाव है और दूसरे का मान लो कर्ता भाव है। एक का बिल्कुल निस्वार्थ भाव है और दूसरा अगर स्वार्थ भाव से बोल रहा है, तो जीत निस्वार्थ की होगी, लेकिन मैं भी उसमें कुछ समय लग जाए। पर भगवान ने बोला निश्चय ही ज्ञान है, अडोल ही ज्ञान है, तेरा निश्चय अडोल। क्लियर हुआ? तो आगे फिर श्री भगवान बोले, अभी अर्जुन ने, ये यहाँ तक कल हो गया था, अर्जुन ने भगवान के सामने ये भाव रखा कि भगवान अगर आप समझ रहे हो कि मेरे द्वारा आपका दर्शन करना शक्य है, तो आप मुझे वह दर्शन कराइए। तो आगे फिर भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को। अभी तक अर्जुन ने भगवान के सामने बात रखी, तो उस बात के जवाब में भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। आगे फिर भगवान ने अर्जुन को बोला कि तू नाना प्रकार, हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में अदितियों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को और 49 मरुगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। अर्जुन के भगवान को रिक्वेस्ट करने पर कि अभी तक तो मैंने आपकी महिमा सुनी है, कि आप हर विभूति में हो। अभी भगवान अगर आप समझ रहे हो कि मेरे द्वारा आपका दर्शन, अनेक विभूतियों में आपका दर्शन करना अगर शक्य है, कोई शंका नहीं है और मैं देख सकता हूँ, तो भगवान को हाथ जोड़कर अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझको वह रूप दिखाइए, उसका दर्शन कराइए।
तो आगे फिर भगवान बोलते हैं, फिर दूसरी गीता में यही भाव पढ़ रहे हैं, जो 3 श्लोक अभी पढ़े, तो फिर भगवान बोले, हे प्रथानंद, हे प्रथानंद, हे प्रथानंद एक गीता में है और एक गीता में है पार्थ। तो पार्थ का मतलब होता है पृथ्वी का बेटा और पार्थ का मतलब होता है मेरे पथ पर चलने वाला। तो ये दोनों भाव अर्जुन के लिए एक उपाधि है। पार्थ माना मेरे पथ पर चलने वाला, माना भगवान जैसे जैसे उसको इशारा कर रहे हैं तो उस हिसाब से वो उसके पथ पे चल रहे हैं। कौन? अर्जुन। तो हे पार्थ, पार्थ माना मेरे पथ पर चलने वाला, और प्रथा नाम है भूमि का, तो भूमि का बेटा। तो भूमि माना जमीन, पृथ्वी, तो जमीन, भूमि, साधारण भाषा में जमीन बोलेंगे। तो भूमि, भूमि, देखो भूमि के गुण, कितनी विशाल है, कितनी सहनशील है, सब कुछ सह के बैठी है। कोई खोदे, कोई कुछ करे, फिर भी उसको, कोई खोदता है तो भी कुछ न कुछ उसको मिलता ही है। आज देखो पानी की कमी है तो जैसे भूमि खोदो, जहाँ पानी होता है वहां से पानी निकलेगा। हीरे जवाहर सोना चांदी इतने सारी धातुएं, ये सब भूमि में सो है ना। तो पण अपने खोदने वाले को भी जो माला माल बना देती है, ये है भूमि, मना इतनी सहनशील। तो हे श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, हे पार्थ, एक गीता में पार्थ है और एक में है हे प्रथानंदन। अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृति वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तो देख। भगवान ने बोला, अब तू मेरे अनेक तरह के 84 लाख योनियां, फिर उस योनियों में भी अलग अलग कलर, रूप, थोड़ा ऐसा चेंज, जैसे बंदर बोलो तो बंदर ही है, पर लाल, काला, सफेद, छोटा, बड़ा, तो ये बंदर माना इस रूप में अनेक। तो 84 लाख योनियों में भी अनेक आकार, अनेक वर्ण, कलर, वर्ण, आकार, ये अनेक। तो भगवान ने बोला, हे प्रथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों के, तो वर्ण माना एक होता है, वर्ण माना रंग, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई कैसे कलर का है, तो ये है वर्ण। और एक जो वर्ण है वो 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वर्णों में भी ये 2 बातें आती हैं कि ये 4 वर्ण, तो ये मनुष्य ने ही बनाया है। हाँ, और उसके कर्मों के हिसाब से फिर ये वर्णों की जो बात है, सेवा की, ड्यूटी की, कर्म की, या जीविका को चलाने के लिए, तो ब्राह्मण का वर्ण, तो ब्राह्मण का काम क्या है, कर्तव्य, उसकी जीविका चलाने के लिए। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय का काम है लड़ना, वैश्य का काम है पशुपालन करना, खेती बाड़ी करना, मना पेट की खातिर, तो ये वैश्य और शूद्र का काम है सफाई करना। तो ये 4 वर्ण, और वर्ण माना कलर, अनेक प्रकार के रंग, अनेक रंगों तथा आकृति वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। तो भगवान ने अर्जुन को बोला, कब बोला? अर्जुन के कहने पर, क्योंकि भगवान भी अकर्ता हैं, तो अर्जुन ने भी बोला कि अभी मैं अगर बोलूं मैं देख सकता हूं, तो अर्जुन भी कर्ता भाव में न आके अकर्ता भाव में आए हैं और भगवान को कह रहे हैं कि भगवान अगर आप समझ रहे हो मैं आपका अनेक रूप में रूप देखना, आपका दर्शन करना शक्य है, तो प्लीज मुझे वो दिखाइए। हम्म, हे प्रथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृति वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। तब भगवान ने अर्जुन को बोला कि तू अब देख, अनेक वर्णों में, अनेक आकृतियों में और सैकड़ों हजारों अलौकिक
अलौकिक रूपों को तू देख। अलौकिक रूप माना हर लोक से ऊपर। हर लोक से ऊपर। अलौकिक, हर आकार से ऊपर। जैसे कोई बोले बंदर का ऐसा आकार होता है, पर कहीं कहीं कोई जानवर ऐसा दिखता है कि उसका ऐसा लगता है कि बॉडी एक जानवर की सिमिलर है, तो उसका फेस दूसरे जानवर के स्लिमर है। जैसे बोलते हैं ना ये पानी का घोड़ा। पानी में भी एक जीव ऐसा होता है जिसका मुख होता है घोड़े के समान, शरीर थोड़ा पानी के हिसाब से होता है, और जमीन पे चलने वाला घोड़ा हॉर्स। तो ऐसे ही वरना कुछ अलौकिक। ऐसे देखो तो लगेगा कि अरे ये तो इसकी मुंडी है, अरे ये तो इसका धड़ है, अरे इसमें तो पूंछ ऐसे लगता है इसकी आ गई है। तो इस भाव से तो ये अलौकिक है, माना हर लोक से ऊपर, हर भाव से ऊपर, और हर जो भी भगवान का रूप है उससे ऊपर। होता है ना, एक भैंसा देखो, गेंडा देखो, शरीर के हिसाब से दोनों एक जैसे हैं कलर के, पर फिर थोड़ा फेस में चेंज है। ऐसे कई जानवर हैं, ध्यान दोगे तो कई जानवर ऐसे हैं, तो लगेगा अरे इसका फेस तो ऐसा दिखता है, इसका धड़ ऐसा है, इसकी पूंछ ऐसी है, इसका पाँव ऐसा है, पर भगवान ऐसा कारीगर है कि कैसे कैसे जोड़ के उसने अनेकों की रचना की। तो भगवान ने बोला तू सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। व्याख्या, उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है। अभी फिर समझा रहे हैं कि किसी को उपदेश अगर दो, कुछ बताओ, तो वो दो प्रकार से दिया जाता है। पहला कहकर और दूसरा दिखाकर। एक ओरल सुना के और एक प्रैक्टिकल। तो उपदेश दो प्रकार, किसी को कोई बात बताओ, समझाओ, तो उसके दो प्रकार हैं। पहला उसको बताओ, समझाओ कहकर, और फिर दूसरा है दिखाकर, एक्सपीरियंस, अनुभव दिखाकर। तो पहले 10 अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया है कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। अभी तक भगवान ने 10 अध्याय तक कहकर भगवान ने अर्जुन को बताया है कि हर रूप में मैं ही व्याप्त हूँ। 10 अध्याय तक। अब इस अध्याय में, अभी ये जो 11वां अध्याय है, 10 के बाद 11वां, अब इस अध्याय में भगवान अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर उसी रूप को प्रत्यक्ष दिखाते हैं। अभी अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान उसी रूप को, जो भगवान ने कह के बताया है, अभी तक कह के बताया है, अभी प्रत्यक्ष रूप से भगवान उस रूप का अर्जुन को दर्शन कराएंगे। हे भरत वंशोदय अर्जुन, 12 अदितियों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्वनी कुमारों को तथा 49 मरुत गणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। आगे भगवान अभी देख कह रहे हैं, अभी दिखाए नहीं है, कि तू देख उसको, कि मैं दिखा रहा हूं, तू देख। क्या क्या? हे भरत वंशोदय अर्जुन, क्योंकि एक साथ भीड़ आ जाएगी तो घबरा जाएगा ना, तो भीड़ में फलाना है, टीरा है, मटीरा है। जैसे कहीं जाते हैं तो बच्चों को प्रिपेयर करके जाते हैं, बेटा शादी में जाएगी ना तो वहां पर नानी रहेगी, मामी रहेगी, इतने सारे मामा रहेंगे, इतनी सारी बुआएं रहेंगी, इतने लोग रहेंगे। क्योंकि एक साथ वो बच्चे ने कभी ऐसा देखा ही नहीं है माहौल, तो वो तो मैं भी डर जाए, घबरा जाए, पीछे हट जाए। तो अभी भगवान वो ही भाव। हे भरत वंशोद्वय अर्जुन, 12 अदितियों को, अदिति के पुत्र 12 अदितियों को
8 वसुओं को, वसु 8, इनके आगे फिर और वह महिमा है 11 रुद्रों को। रुद्र है शिव, शिव, शिव माना तमोगुण, तो तमोगुण के 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमार को। अश्विनी कुमार कौन है? देवी देवताओं के वैद्य, जैसे अभी हम बोलते हैं ना डॉक्टर, किसी को कुछ दुख हो जाए तो ये अश्विनी कुमार हैं वैद्य। तो 2 अश्विनी कुमार को तथा 49 मरुद गणों को देख, 49 मरुद गणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। तूने जिनको देखा नहीं, अभी देख, दिखा रहा हूं तेरे को, तू देख। ऐसे बहुत से एक मिनट, ये मरुदगण कौन? बेटे 2 अश्विनी कुमार मरुदगण, 49 मरुद, ये भी एक प्रकार के देवताओं की मतलब कैटेगरी में आते हैं, देवी देवताओं की कैटेगरी है ना। जैसे तमोगुण का भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी, ये सब तमोगुण के हैं, और ये रजोगुण में देवी देवता, रजोगुण में मरुदगण, इनका भी काम है। अश्विनी कुमार है ये, उनके वैद्य हैं। और 8 वसु, इनका भी भागवत में तो हो गया था, आगे समझाऊंगी, जैसे जैसे याद आएगा बताती जाऊंगी, पर हैं ये देवी देवताओं की कैटेगरी के। और ये भी एक प्रकार की योनियां हैं, जैसा जैसा भाव संस्कार। तो ये 11 रुद्र, तो रुद्र एक भाव शिव का है और एक तमोगुण, तो तमोगुण में जाओ तो तमोगुणी भाव रुद्र का, और रुद्र माना महाकाल, कालों का भी काल, तो ये रुद्र। मरुदगण मैं आपको बता रही हूँ, जैसे याद आएगा बताऊंगी। ये भी मतलब देवताओं की कैटेगरी में है। क्लियर हुआ? 49 जी। मैं बताऊंगी, जैसे भी हुआ बताऊंगी, ध्यान आएगा ना, पढ़ा हुआ है भागवत में। और किसी को भाव है तो भले खुलो प्यारो। तो ये है देवी देवताओं की कैटेगरी में मरुदगण, 49 मरुदगण, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं, ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को तू देख। ऐसे कहीं भगवान, हाँ बोलो मीरा जी। ये मरुदगण, हरिओम, मरुदगण 33 करोड़ देवता हुए ना? हाँ वही देवी देवताओं की कैटेगरी के तो बताया ना कि सतो रजो तमो में हाँ, देवी देवता हैं 49, 33 फिर 33 करोड़ देवता। हाँ देवी देवताओं में ही ये हैं, वो तो बताए। हाँ, हाँ, भगवान का समग्र रूप है ये। हाँ समग्र मरुदगुण वही बताया कि देवी देवताओं में है, पर देवी देवताओं में भी फिर कार्य के रूप में सत्य रज तम के रूप में बांटा गया है, कि प्रकृति की जो भी व्यवस्था हो सुचारू रूप से हो। पर ये सब भी अगर ये कैसे बने, क्यों बने, तो ये भी सिर्फ वासना, वासनाओं का कारण। आज देखो जैसे साईं बाबा का बोलते हैं, प्रत्यक्ष है ना, तो एक्चुअल में है क्या? वो हैं, उन्होंने चोला जैसे छोड़ा है, पर प्रकृति में है, तो वो देवी देवताओं के भाव में, वो सत्य के भाव में, जो उनको पुकारता है, करता परमात्मा है हर रूप में, पर उसकी श्रद्धा जिसमें, तो उनको लगता है साईं बाबा ने किया, इसने किया, उसने किया। फिर कई देखो तो उसके खिलाफ हैं, कई देखो तो उसके साथ हैं, कई बोलते हैं था तो फकीर, कई बोलते हैं था तो मुसलमान, था तो हिंदू, था तो साईं, तो साईं, पर हमको उसमें जाने का ही नहीं है ना। इस रूप में भी शक्ति परमात्मा की, इसमें जाओ, इस रूप में भी शक्ति है परमात्मा की। बाकी वो जो भी कुछ बना है, देवी देवता, साईं, गुरु, पीर, पैगंबर, ये भी उनकी अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं वासना थी कि मैं ऐसे ही संसार की सेवा करते रहूं। उनका अपना संकल्प, शुद्ध संकल्प, सेवा का संकल्प, अंतकाल में फिर वो संकल्प जब सामने आते हैं, लाइफ भर के संकल्प, तो फिर ऐसे भाव में वो जाते हैं, रहते इधर ही हैं इसी प्रकृति में। पर हमसे छुपेले हैं, मतलब दिखते नहीं हैं, फिर उसके लिए ऐसी आंख चाहिए, दिव्य चक्षु। अभी अर्जुन को भी भगवान बता रहे हैं, अभी अर्जुन देखा नहीं है। जैसे बच्चे को अभी प्यारा आया था, आया है,
तो उसको नानी घर लेके गए, बड़ी नानी के घर, तो वहाँ बहुत सारे मामा, नानी, तो उसको पहले से प्रिपेयर करके गए थे। वही भाव इधर है कि उधर इतने सारे मामा है, नानियाँ है, मामा है, तो उसको जब वहाँ परिचय करा रहे थे तो बोला बस, बस, बस समझ गया ये नानी है। तो अर्जुन को भी भगवान ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं कि देख तू। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ सचदेवा जी? जी जी। तो ये भी देवी देवताओं के जैसे 33 करोड़ देवी देवता हैं, उसमें भी उनकी कुछ होगी, उनकी वासनाओं के हिसाब से उनको ऐसा भाव, फिर प्रकृति ने सेवा बांट के दी है, पर करने वाला परमात्मा है। हमको ये बात सिर्फ समझना है, और अंदर के भाव में एक परमात्मा। जैसे किसी को कान का दर्द है, किसी को आंख का है, तो आप जाओगे तो उस डॉक्टर के पास ना स्पेशल, पर अंदर में ये भाव रखोगे कि भगवान इसके घट में भी आप हो, आप जो भी कराओगे आप ही कराओगे। तो ये स्पेशल डॉक्टर हैं। जैसे आंख की बीमारी है तो हम बोलेंगे ना आंख के डॉक्टर के पास जा, कान का है तो बोलेंगे कान का। तो ये मरुदगण 49, ये 2 अश्विनी कुमार, रुद्र, ये जो भी हैं ये डॉक्टर हैं, पर इन डॉक्टर के घट में भी परमात्मा है। तो हमको उस परमात्मा की पक्का करनी है, हमको डॉक्टरों में अटकना नहीं है। पक्का उस परमात्मा की करनी है, अटकना नहीं है। पर जो जिसका माहिर होगा जाएंगे तो उसी के पास ना। और वो डॉक्टर भी देखो, अपने आप को अगर कर्तापन में भाव में आ जाए तो कुछ नहीं, पर डॉक्टर भी फिर अकर्ता होगा, भगवान तू ही कराएगा, तू ही है, वो भी भगवान को प्रेयर करके अपने उसमें आते हैं हॉस्पिटल में या मरीज के पास। तो सच्चा डॉक्टर वो है, वो नहीं बोलता है कि मैंने किया। हे भरतवंशी अर्जुन, 12 अदितियों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमार को तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। व्याख्या: 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि माना 33 प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। 33 प्रकार के ये देवता, तो 33 प्रकार माना एक प्रकार का 1 कोटि, 33 करोड़, ये 33 भाव बताए हैं। 33, फिर एक एक भाव में एक एक करोड़ देवी देवता, फिर 1 करोड़ में कोई सत्य वाला देवता, कोई रज वाला, कोई तम वाला, कोई तीनों गुणों से ऊपर, कोई तीनों गुणों सहित। तो ऐसे एक एक में कोटि, कोटि माना करोड़, तो 33 करोड़ देवी देवता। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, गिनते जाओ। 12 आदित्य, 8 वसु, 12 8 20 और 11 रुद्र, 20 और 11 31 और 2 अश्विनी कुमार, 33। ये टोटल हुआ 33। ये 33, 33 प्रकार, फिर 33 एक एक प्रकार में एक एक कोटि, कोटि माना करोड़, फिर वो करोड़ की अपनी, कोई सत्य, कोई रज, कोई तम, कोई तीनों गुण वाला, कोई सिर्फ सत्य वाला, कोई सिर्फ रज वाला, कोई सिर्फ तम वाला, ऐसे करके 33 करोड़ देवता संपूर्ण एक देवता। मिनट, ये दोबारा बोल दीजिए सारा। 12 आदित्य, 8 वसु, आप लिख रहे हो? जी। लिखो 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि, 33 प्रकार के, टोटल हुआ 33। फिर एक 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 1 करोड़, एक एक का भाव 1 करोड़ रूपों में बटा हुआ है।
वो 1 करोड़ रूप, कोई सतो, कोई दीदी रजो। इनका मीनिंग नहीं समझ में आया दीदी। क्या बेटा? दीदी ये मीनिंग नहीं इनका मीनिंग नहीं समझ में आया दीदी। किस पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में भगवान थोड़ा ने अपना क्लियर करिए ना। भगवान ने अपना विराट रूप अपना अर्जुन को विराट, दिखाया। तो भगवान के विराट हाँ रूप वो, में क्या क्या था भगवान ने अभी सुना रहे हैं, अभी दिखाया नहीं है। बोला देख, मैं बता रहा हूँ तेरे अच्छा को, देख। तो भगवान ने अपना विराट रूप में बताया कि 12 आदित्य तो ये आदित्य आदित्य क्या होते हैं दीदी? ये देवी क्या देव दीदी वो? 33 करोड़ देवी देवता अच्छा, है ना। हाँ हाँ, 33 करोड़ वो देवी जिनमें देवताओं में कार्य के हिसाब से, उनके कार्य के हिसाब से। एकता जैन कुछ बोलना है क्या बेटा? हाँ, जैसे अभी समझ में नहीं आ रहा किसी को, ये जैसे क्या है, हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधान वो कुछ भी हैं तो वो 8 हैं। अविनाशी जो मेन है वो 2 हैं। ऐसे ही ये भगवान के एक अधिकारियों में मेन आदमी थे। हाँ, चलो ये। मेन आदमी थे जो इनके ऊपर में काम सौंपा गया था। हाँ तो इनको मेरुदंड बोल दिया। अविनाश वो अविष्णु, हाँ, ये जैसे वासुदेव ये अतिथि ये सब बोलती है ना, ये सब उन्हीं के उनको काम सौंपा गया था और उनके ये नाम रख दिए थे। जैसे हमारे देश में भी नाम रखते हैं ना, कि प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, या वो ऐसे करके इन लोगों को सबको काम सौंपा है, हाँ उसमें आते हैं ये सब। हाँ, चलो ये ये। मेन आदमी है। हाँ, ये 33 मेन है। फिर 33 हाँ मेन में भी माना एक मेन का 1 करोड़ का भाव है। हाँ हाँ, एक, नहीं वो अलग है, वो अलग आ गया। वो ये जो 33 करोड़ का बोला ना आपने, ये अलग आ गया। 33 करोड़ में 1 करोड़ है हाँ, एक में 1 उसमें। करोड़। हाँ, एक, हाँ वो चीज, हाँ। ये फिर ये इन्होंने 49 मेरुदंडों का, फिर ये उसके नीचे जो ऊपर दिए ना, 8 वासुदेव, 11 रुद्र, इनके नीचे मेरुदंड आ गए, जो उनके नीचे में काम करने वाले हैं। हाँ, सही बात है। ऐसे करके खोल के बताया है उन्होंने। हाँ आगे उन्होंने। भागवत खोल के हम पढ़ेंगे ना तो शायद उसमें और ध्यान में आ जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है ना, ठीक है। ये मुझको ऐसा लगता है, मुझको नहीं नहीं, ऐसा ठीक है ना, लगता है। सब अपने अपने भाव खोलो ना, अच्छी बात है। तो ये भगवान ने क्या बोला, हे भरतवर्ष अर्जुन, 12 अदितियों को, अदिति, 12 अदिति एक देवी देवता हो चुके हैं। तो 12 अदिति, देखो एक परिवार है, उसमें समझो 8-10 सदस्य हैं और एक मेन है। तो उस परिवार का कार्य सुचारू रूप से हो, सब टाइम से हो, सब अपने हो, तो परिवार का जो हेड होता है वो क्या करता है, सबको उसके हिसाब से सेवा बांट देता है। ये खाना बनाने में है, ये सफाई करने में है, इसकी ये बात है। तो ये परमात्मा एक है, उसकी रचना से 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार ये कौन है? डॉक्टर है, वैद्य। 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुगणों को देख। भगवान ने बोला ये देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूप को तू देख। भगवान ने बोला ये मेरी प्रकृति का विस्तारा इतने रूपों में है, इसको देख। अभी फिर 12 आदित्य, अदिति, अदिति एक माता थी, उसके पुत्र थे 12। तो इसके पीछे भी भागवत में कहानी है। तो ये माता, फिर वो 12 जो अदिति, 8 वसु हो चुके हैं, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये कुल मिला के हुए 33। तो ये 33 में एक एक के भाव में 1 करोड़, जैसे हम बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता, तो 33 करोड़ में ये 33 भाव ये आ गए, जो भगवान ने अभी बताया। फिर एक एक भाव में अनेक भाव, जैसे आप हो तो जैसे मैं हूं, कभी सतो, कभी रजो, कभी तमो।
कभी सतो रजो तमो तीनों, कभी मन का भाव सिर्फ तमो में है, कभी मन का भाव सिर्फ रजो में है। तो ये ऐसे करके अनेक भाव, तो अनेक भाव वाले देवी देवता, ऐसे करके 1 करोड़, जैसे 12 आदित्य, तो 12 करोड़, एक एक का एक एक भाव, फिर एक एक भाव में अनेक भाव, कोई सत्य, कोई रज, कोई तम, किसी में तीनों गुण है, किसी में खाली एक ही गुण है, कोई तीनों गुणों से भी ऊपर है, सहज, तीनों गुणों से ऊपर सहज हो गया बस। तो कभी ऐसा भी भाव है। अंजू जी, आपको थोड़ा क्लियर हुआ? हाँ दीदी, अभी अभी क्लियर थोड़ा हुआ दीदी। अभी हुआ ना? तो ऐसे 33 हाँ, करोड़ हाँ, देवी देवता हैं, ये देवी देवता। फिर ये भी एक प्रकार की, अगर उस भाव में समझो तो ये भी एक योनियां हैं, ये भी एक योनियां हैं। ये भी कैसे बने? इनके भाव के आधार पर, इनके संकल्प के आधार पर। जैसे अभी साईं बाबा का, उनका ऐसा ही भाव था कि मैं सबकी सेवा करते रहूं। तो आज भी देखो, पर हमको इन सब में न अटक के एक परमात्मा, एक भाव, उसमें अटकना है। हुँ? कई बोलते हैं ना, मेरा इस पीर से हुआ, इस पैगंबर से हुआ। तो उस पीर पैगंबर में सत्ता किसकी, हमको उसको पकड़ना है। उस पीर पैगंबर को भी नमस्कार है, ठीक है? पर हम अगर सत्ता को नहीं पकड़ेंगे ना, तो फिर हम भी वहीं अटक हो जाएगी। जैसे कई लोग बोलते हैं कि समाधि वाला बाबा, माना उन्होंने समाधि ले लिया, तो फिर वो समाधि में ही अटके रहते हैं। तो भगवान ने बोला, तू उस रूप में भी मेरे को देख। तो ये जो 33 देवता हैं, फिर एक एक के 1 करोड़ रूप, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, संस्कार, गुण, तो ऐसे करके 33 करोड़ देवी देवता हैं। अभी 33 करोड़ देवी देवताओं की भीड़ एक साथ अर्जुन देखेगा तो उसकी क्या हालत होगी? तो भगवान उसको अभी बता रहे हैं कि ये देख, अभी देख, 33 प्रकार के संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। ये सब देवता भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत हैं। ये 33 करोड़ देवी देवता भगवान के समग्र रूप के अंदर, अंदर हैं, मना बाहर तो भगवान है, तो अंदर हैं ये देवता, भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत हैं। हे नींद को, सचदेवा जी, आपको क्लियर हुआ? सचदेवा, चलो ठीक है, लिखने में व्यस्त है। जी, अंजू, जी। क्लियर हुआ ना बेटा? कुछ तो हुआ ना, हाँ जी, समझ हाँ में जी। आया ना? हाँ दीदी, हाँ। हाँ, सच अंजू जी, जी, आपको जी। भी ठीक हुआ ना बेटा? हाँ दीदी, हाँ। हाँ, तो ये 33 करोड़ देवी देवता, पर हमको उसमें भी न अटक के एक मेन परमात्मा। जैसे कोई आंख का डॉक्टर है, कोई कान का, आंख का दर्द है तो आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे, पर अंदर पक्का करेंगे कि इसके घट में भी परमात्मा है। खाली आंख का डॉक्टर और कान का डॉक्टर देखेंगे तो अटक जाएंगे, पर जाना उसके पास है, पर उस घट में भी परमात्मा। ऐसे जैसे संसार में किसी को शक्ति चाहिए तो दुर्गा की उपासना करेगा। शक्ति में भी 3 रूप हैं, सत्य शक्ति, रजत और तम। तो तम की शक्ति चाहिए तो काली का रूप, सत्य की शक्ति चाहिए तो सरस्वती, रज की शक्ति चाहिए तो लक्ष्मी। लक्ष्मी पैसा, लेना देना। तो ये सब बने हुए हैं ना देवी देवताओं का अपना रूप। तो है उसी का। अब किसी को बल बुद्धि की देवी है सरस्वती माता, तो बच्चों को फिर बोलेंगे सरस्वती को हाथ जोड़ो, क्योंकि अभी उनको उसकी जरूरत है। पर अंदर भाव यही रहे कि इस रूप में भी परमात्मा है। तो शक्ति देखो, किसी को तम की शक्ति है, लड़ाई करने जाते हैं राजा महाराजा, तो तमोगुण को आगे करके रखते हैं कि कोई मेरा अपना नहीं दिखे। मैं युद्ध के मैदान में जा रहा हूं तो जो भी है
मेरा दुश्मन ही है। मैं जिस कार्य के जा रहा हूँ मैं उसमें रहूं, तो वो तमोगुण की देवी जो होती है काली, उसको आगे करते हैं। पर उस रूप में भी शक्ति एक, पावर एक। किसी को रुपया पैसा चाहिए, समथिंग कुछ चाहिए, तो वो लक्ष्मी की उपासना करेगा। तो ऐसे सब बने हुए हैं। तो ये सब देवता भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत हैं। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, आगे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। अभी भगवान ने क्या बोला? हे नींद को जीतने वाले अर्जुन। अभी भगवान उसको देखो कैसे कैसे इनकरेज करते हैं कि कहीं तेरे को नींद नहीं आ जाए, कहीं तू बेहोश नहीं हो जाए, कहीं तू आंख न बंद कर ले इतने रूप देख के। तो भगवान उसको पहले से ही सुजाग कर रहे हैं कि तूने तो नींद को जीत लिया है। कभी कभी देखो ऐसा ऐसा भाव, ये थक जाता है या मन शरीर, तो आंख बंद हो जाती है ना। पर भगवान पहले से ही अर्जुन को बोल रहे हैं। कभी कभी देखो बोरिंग पिक्चर होती है तो कितनी बार तो हमको अपना ही याद है, कि जो मन को बोर लगा तो ऐसे लगता है नींद ही तो करके आए। एक आध नींद, थिएटर में 3 घंटा भी जाते थे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि इतने टाइम में शायद मैं सो गई थी या नींद लग गई, झपकी लग गई। तो भगवान पहले से ही अर्जुन को प्रिपेयर कर रहे हैं कि तू नींद को जीत चुका है, तू सोएगा नहीं। तो हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में, मेरे शरीर के इस एक देश में चराचर सहित, चराचर माना चर और अचर, जड़ और चेतन, इसमें सब हैं। चराचर सहित चर और अचर, चर और अचर माना जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। ये जो संपूर्ण जगत है इसको तू अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। ये तो मैंने बताया है तेरे को इतना, इसके सिवाय भी बहुत कुछ है, तू उसको भी देख ले। चराचर सहित संपूर्ण जगत, संपूर्ण जगत, फिर जगत में चर भी है, अचर भी है, जड़ भी है, चेतन भी है। इन सब को तू देख ले। इसके सिवाय और भी बहुत कुछ है, उसको भी देख ले। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं देख ले। व्याख्या: भगवान अपने शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनके एक अंश में संपूर्ण जगत अनंत ब्रह्मांड हैं। जब संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है तो फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? सब कुछ भगवान ही हुए। तो भगवान ने बोला ये जितना भी मैंने बताया है, चर अचर संपूर्ण जगत, इसको तू देख ले। अभी मैं तेरे को एक अंश दिखा रहा हूं अपना, एक अंश से तू देख ले। फिर आगे बताया है कि भगवान अपने शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देते हैं। अर्जुन अभी इतना ही थोड़ा देख तू पहले। तो भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं, एक अंश में वो हैं, तो दूसरे में कौन? समग्र में कौन है? ही वो। पर एक एक करके जो देखना होता है, तो अर्जुन भी घबरा नहीं जाए, अर्जुन भी डर न जाए।
बोलो मीरा जी। दीदी हाँ, समग्र क्या मतलब? समग्र माना सब कुछ, जड़ सब कुछ। चेतन, तीनों लोक, 33 करोड़ देवी देवता, 84 लाख। अच्छा, समग्र माना कुछ भी ज- उसमें बचेगा नहीं, सब। जड़ चेतन, हाँ, जड़ चेतन में। जड़ चेतन 33 करोड़, समग्र रूप भाव गुण संस्कार, सब रूप में एक परमात्मा की शक्ति पावर। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं। एक अंश में है तो फिर पूरे में कौन? वही। पर भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि तू अभी एक अंश से देख, फिर धीरे धीरे अपना विराट रूप भगवान उसको दिखाते जाएंगे। समग्र रूप श्री कृष्ण समग्र हैं और उनके एक अंश में संपूर्ण जगत अनंत ब्रह्मांड हैं। जब संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है तो फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? जब संपूर्ण एक अंश में है तो फिर संपूर्ण में वही है ना। लकड़ी की टेबल, इतना टुकड़ा लकड़ी है तो पूरी लकड़ी की टेबल है तो पूरा लकड़ी है ना। तो भगवान वही बता रहे हैं कि सब कुछ भगवान ही हुए। ऐसे एक अंश से वो है तो सब कुछ फिर भगवान ही हुए। आगे बढ़े। परंतु तू इस अपनी आंख, अभी भगवान फिर क्या बोल रहे हैं? पहले बोल रहे हैं देख, फिर अभी क्या बोल रहे हैं? परंतु तू इस अपनी आंख, तेरी जो ये आंख है वो है चरम चक्षु। अभी तक तेरी आंख, चरम माना चमड़ा, चमड़ा माना हम सब कौन है? चमड़े। चमड़े में फिर हम अपना जोड़ते हैं, ये मेरा भाई, पति, गुरु। तो ये चरम चक्षु, चक्षु माना आंख जो देखने का काम करती है, पर कौन सा? चरम का, मेरे अपने, मेरे पराये, मेरे गुरु। तो ये चरम चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता। तेरे जो ये हैं चक्षु, ये चरम चक्षु हैं अभी तक। इससे मैं तेरे सामने खड़ा भी हूं पर तू देख नहीं सकता, इसीलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। तब भगवान ने बोला इसलिए मैं तेरे को क्या दे रहा दीदी हूं? बोल- हाँ बोलो। दीदी भगवान कहते हैं ना, ये चमकी आंखों से तुम नहीं देख सकोगे, हाँ, चमकी आंख से। चमकी आंखों से तुम नहीं देख सकोगे, हाँ अंदर की आंखों से, हाँ, तो वही। अंदर की आंखों से देख सकते, हाँ चमकी आंखों से नहीं देख पाओगे। हाँ, तो ये चमड़े की आंखें जो बाहर मुक्ता में देख रही है। चमड़े की आंख माना जो बाहर मुक्ता में, जो बाहर मुक्ता मुक्ता में देखा है तो फलाना है, टीरा है, अपना है, पराया है, ये बाहर मुक्ता। पर अंदर की आंख माना भाव करो कि ये भी कौन बना, ये भी कौन बना, ये भी किसकी सत्ता, ऐसा हो रहा है तो किसका हुक्म। तो जब ये भाव है तो ये अंदर की बात है और ये है अंदर के चक्षु। तो एक चक्षु नजर बाहर है और एक अंदर है। अब ये कहाँ है सब जानो, सबके अंदर है। बाहर मुक्ता से क्या देखा? फलाना टीरा। और अंतर मुक्ता में देखो तो ये भी कौन बना, ये भी कौन बना। बाहर मुक्ता में देखेगा कि ये ऐसा करता है, वो भी ऐसा करता है। अंतर मुक्ता में देखोगे तो जो भी कुछ करता है किसकी सत्ता से करता है। तो जब ये भाव आएंगे तो ये है अंदर की आंखें और ये हैं दिव्य चक्षु। तो ये बाहर के चक्षु और अंतर मुक्ता के चक्षु, बाहर के नेत्र और अंदर के नेत्र। परंतु तू इस अपनी आंख, आंख माना चरम चक्षु, चरम माना चमड़ा, तेरी आंख जो अभी बाहर मुक्ता में है और सिर्फ चमड़े को ही देखती है, मेरा अपना है, पराया है, गोरा है, काला है, चरम चक्षु। आंख चरम चक्षु से मुझे
देख ही नहीं सकता, इसीलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। अभी भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अभी तक मैंने जितना बताया है 33 करोड़ देवी देवता, ये तू बाहर के भाव से चरम चक्षु से नहीं देख सकता, पर अभी मैं तेरे को अपनी वो दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, तब तू इन सब को देख सकेगा। ठीक है, अभी देखो महाभारत का युद्ध, भगवान का विराट रूप, भगवान का विराट दर्शन, इतने लोग, 11 अक्षौणी सेना कौरवों की, 8 अक्षौणी सेना पांडवों की, फिर 1 अक्षौणी इज इक्वल टू पता नहीं कितने अरब खरब, ये भागवत में पढ़े थे। माना इतने लोग, इतने हाथी घोड़े, इतनों में से भगवान का विराट रूप, भगवान का विराट दर्शन किसने किया? एक अर्जुन ने। और दूर से किसने किया? एक संजय ने। जो संजय आंखों देखा टीवी का हाल देख देख के धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। तो धृतराष्ट्र ने सुना, संजय ने दूर से देखा और अर्जुन ने प्रत्यक्ष देखा। अभी तीनों की बातों में आओ। तो धृतराष्ट्र ने सुना कि भगवान, सुना तो सुना ना, आज हम सब भी तो सुन रहे हैं ना, पर कोई यकीन? हाँ बोलो सचदेवा। नहीं, ये एक मैं रिपीट करिए, लिख रही हूँ। क्या रिपीट करूं? 11 ये अक्षौणी, महाभारत का जो आपने स्टार्ट महाभारत का जब युद्ध हुआ तो कौरवों के पास थी 11 अक्षौणी सेना और अर्जुन के पास थी पांडवों के पक्ष में 8। तो 11 और 8 हुई 19 अक्षौणी सेना। फिर 1 अक्षौणी इज इक्वल टू, आप गूगल में सर्च कर लेना कितना होता है। माना इतने लोग थे, पर उसमें भी भगवान का विराट रूप का दर्शन एक अर्जुन ने किया और एक संजय ने दूर से किया। संजय को भगवान के दिव्य चक्षु मिले थे, माना उसका पुरुषार्थ इतना तेज था कि वो दूर से भी भगवान का दर्शन, तो एक संजय ने किया और एक अर्जुन ने किया। और सुना किसने? धृतराष्ट्र ने। अभी हम सब कौन है? फिर सोचो, भगवान तो हर रूप में हमारे सामने खड़े हैं, तो भी दर्शन होता है? क्यों? क्योंकि पकता नहीं है। क्योंकि मन की पकता नहीं है। भगवान तो खड़े हैं ना, नहीं है? पर हम भी धृतराष्ट्र जैसे वो आंखों का भी और कानों का भी ऐसे हमारी भी स्थिति है। देख के भी, समझ के भी नहीं समझते हैं, फिर उन बातों में अटकते हैं। फलाना टीरा है। भगवान ने बोला जो भी है मेरी सत्ता तू देख ना, पहले तू मेरी सत्ता देख, मेरे को देख, मैं हूं, फलाना टीरा नहीं है, मैं हूं। तो ऐसा भाव, तो अभी हमारे सामने भी हमारा गुरु भगवान तो है ना। तो देखो पूरे इतने सारे, उसमें एक अर्जुन ने भगवान का दर्शन किया और एक संजय ने और एक धृतराष्ट्र ने सुना। धृतराष्ट्र ने सुना और 2 ने दर्शन किया, एक ने पास रह के और एक ने दूर रह के। 2 ने दर्शन किया, संजय और अर्जुन। क्लियर हुआ? भगवान अपने शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं
और उनके एक अंश में संपूर्ण जगत माना अनंत ब्रह्मांड है। जब संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है तो फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? सब कुछ भगवान ही हुए, परंतु तू इस अपनी आंख, कौन सी आंख? चरम चक्षु से मुझे देख नहीं सकता। भगवान ने अर्जुन को बोला तेरी ये जो आंख है चमड़े की, दर्शन करने वाली, मैं मेरा गोरा पतला अमीर गरीब चमड़े पर ही नजर है। तो हम सब अगर चमड़े पर नजर है तो भगवान ने बोला तू कौन है? चमार। अगर चमड़े पर दृष्टि है तो भगवान ने बोला तू कौन है? चमार। वो जात का चमार और तू कर्म का चमार। उसको जात के हिसाब से कर्म मिला, पर तेरे को तो ऐसी जात भी नहीं मिली, तो तू दिन भर ये चमड़ा क्यों देखता है? मैं मेरा मेरे वाले चमकी आंख हटाओ, देखो ही भगवान। परंतु तू इस अपनी आंख चरम चक्षु से मुझे देख नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। भगवान ने अर्जुन को बोला इसीलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ, दिव्य नेत्र, जिससे तू मेरे ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। मैं तेरे को देता हूँ जिससे तू मेरा जो ईश्वरीय सामर्थ्य है सब रूप में, उसको तू देख। अब इसकी व्याख्या है, क्रिया के दो अर्थ होते हैं। कोई भी क्रिया होती है उसके दो अर्थ होते हैं, जानना और देखना। कोई भी क्रिया है तो क्रिया के दो अर्थ, एक है जानना और एक है देखना। जानना माना हमने आपको कोई जानकारी दी, तो आपने सुना, सुनने के हिसाब से आपने कुछ सोचा समझा, जो भी, ये हो गया जानना। और एक बोलेंगे चलो दिखाएं, फिर वही बात हो गई प्रैक्टिकल का ज्ञान, अनुभव की वाणी। अनुभव किया होगा तो उज्ज्वलता भी आएगी ना वाणी। तो इसके पहले भगवान ने बोला था कि तेरे को प्रत्यक्ष दिखाऊं कि मुख से खाली सुनाऊं अपने दर्शन का। तो अर्जुन ने बोला प्रत्यक्ष दिखा। तो फिर भगवान उसी रूप में समझा रहे हैं कि क्रिया के दो अर्थ होते हैं, एक है जानना और एक है देखना। जानना में सुनना, जानना हमने आपको कोई जानकारी दी या कुछ सुनाया, फिर उस सुनने के हिसाब से आपने क्या उसको फील किया, अनुभव किया, क्या सोचा, क्या समझा, ये सब की अपनी सोच की शक्ति पर डिपेंड करता है। तो ये है जानना। और दूसरा है देखना, कि देख के आए माना अनुभव करके आए। तो अनुभव का ज्ञान फिर दूसरी बात है, सुनी हुई बात और अनुभव की बात। आज के किचन में कोई माई किसी को मालूम होगा ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे प्याज भूनो, ऐसे टमाटर भूनो, ऐसे पानी डालो, उसको पता है। पर एक बार प्रैक्टिकल की बात अलग होती है ना। तो ये भगवान दोनों बातें समझा रहे, एक है जानना और एक है देखना। पदों से भगवान को जानने की बात आई है, यहाँ इन दो पदों से देखने की बात आई है। तात्पर्य यह हुआ कि जानने में आता है वो भी भगवान है, जो जानने में आता है वो भी भगवान है, और जो देखने में आता है वह भी भगवान है। जिसके बारे में सुना है वो भी भगवान, और जिसको देखा है वो भी भगवान। जानना और सुनना दोनों में भगवान है। इतना ही नहीं, जानने और देखने के सिवाय भी जो कुछ है वो भगवान ही है। जो जानकारी में है, जो देखा हुआ है, और जो देखा हुआ नहीं है वो भी भगवान है। जो जाना हुआ नहीं है
पर उसमें है माना शक्ति, माना वो भगवान है। एक बोलते हैं देखा हुआ है माना है माना शक्ति, है माना पावर, है माना सत्ता। नहीं देखा हुआ है, नहीं देखा, ठीक है, पर है माना पावर। तो इसका मतलब फिर सब में वो ही है। तो एक है जानना और एक है देखना। और एक बार देखने के बाद फिर क्या हो जाएगा? पहचानना। ये फिर तीसरी सीढ़ी है। आपने मुझको देखा, मैंने आपको देखा, फिर समथिंग कुछ दिनों के बाद अगर हम मिले तो पहचान जाते हैं ना, फलानी टाइम हम मिले थे, तो फिर ये पहचान। तो फिर ये वही मानो, जानो, पहचानो, जानना, सुनना, देखना, ये सीढ़ियां वही हैं। फिर समझते जाओ। तो देखने के बाद पहचान होगी, एक सुनने के बाद फिर समझते हैं कि हाँ इसकी बात सुनी थी, बराबर ये वैसी दिख रही है, वैसी है। क्लियर हुआ? आगे फिर संजय बोल रहे हैं, किससे? धृतराष्ट्र से, क्योंकि वो दूर से टीवी देख रहे हैं। संजय को दूरदृष्टि, देखो ये भी तो एक कर्म का भाव है ना। संजय को दूरदृष्टि देख रहा है, जो दूरदृष्टि, कोई कोई परिवार में कोई कोई बड़ा, कोई कोई ऐसा सदस्य होता है जो दूरदृष्टि से देखता है। मेरी बहन बेटी, फिर ऐसा है तो अपना परिवार, उसकी दृष्टि कितनी दूर होती है। और कोई तो ऐसा अंधा होता है कि एक परिवार में तो भी देखेगा मेरा बेटा, मेरे भाई का बेटा। और कोई कोई देखो दूरदृष्टि उसकी इतनी होती है। तो संजय दूरदृष्टि, धृतराष्ट्र अंधा। कौन अंधा? मोह का अंधा। वरना धृतराष्ट्र तो ज्ञानी था, समझू था, पर मोह का अंधा। अभी अंधा बनाने वाला कौन? मोह, ममता, अटैचमेंट। फिर अंधे बनने में फायदा क्या है, बताओ तो सही। अंधे जो बनते हैं उसका फायदा एक तो बताओ। मोह का अंधा, क्या फायदा हुआ, मिला क्या? जो इतना राग कर रहा है, इतना द्वेष कर रहा है, जाएगा तो खाली हाथ। इधर की बात इधर ही छूटने वाली है। दीदी आंख होते हुए भी अंधा, आंख होते हुए भी अंधा। आंख होते हुए हाँ भी अंधा, तो हाँ माना मोह है उसके लिए अंधा हाँ। है। तो मोह के बाकी जो तो है, अंधे हैं तो बोलो मिलेगा क्या? क्या जो मिलेगा? मोह के अंधे होते हैं वो अपने आप से बैठे ना कि आखिर मिलेगा क्या, मेरे हिस्से में क्या। किसी को बोलना है इस सब्जेक्ट में, या कोई भाव उठ रहा है तो बोलो। इसी से तो दिव्य आंखें चाहिए ना भगवान की। हाँ भाई, इधर क्यों? भगवान देखे, हाँ हर रूप में भगवान देखे, वो ही तो दिव्य देख, हाँ, दिव्य चक्षु दिव्य है ना। चक्षु। वो भी भगवान ने दिव्य बोला मैं चक्षु। देता हूँ, फिर देख। पहले उसको सुनाया, अभी दिखाएंगे। और किसी को कुछ जानना, मानना और पहचानना। पहचानना। तो पहचान, जैसे आपने, आप हमको भगवान ने जानते अपने हो। रूप भगवान ने अपने रूपों को एक्सप्लेन करके हमको जना दिया है, बता दिया है। हाँ बता। मैं इस तरह सब रूप में समग्र रूप से हूँ। फिर हाँ भगवान बोले मैं साकार में भी हूँ, साकार में भी हूँ, हाँ, जो मैं सामने दिख निराकार रहा है में। उसमें भी हूँ मैं साकार में। और हाँ फिर मैं निराकार में हूँ, तो तुम हाँ निराकार से मेरी पूजा करते हो ना, हाँ निराकार में भी हूँ मैं। तो हाँ भगवान बोल रहे साकार निराकार सब रूपों में मैं फैला हुआ हूँ, समग्र रूप से फैला हुआ हूँ। हाँ जीव, जड़, चेतन, जीव सब में ये मेरा विराट रूप है। हाँ इसलिए तो डर जाएगा, इसलिए भगवान उसको दिव्य चक्षु देख रहे हैं कि इन चक्षु से तो देख ही नहीं पाएगा ना तुम मेरे को। हाँ हाँ, ठीक है इसलिए ना। उनको विराट रूप दिखाने के लिए भगवान अपने हाँ दिव्य चक्षु दे रहे, दिव्य आंखें दे रहे कि उनको देख के तू भयभीत नहीं होगा और आश्चर्यचकित होगा। हाँ, बहुत अच्छी बात। मैं श्री कृष्ण भगवान, मैं सब में समग्र रूप से व्याप्त हूँ सारे संसार में। संसार में व्याप्त हूँ, उसको देखो, किसकी शक्ति, किसका
पावर, किसकी प्रेरणा, किसका हुक्म, हुक्म को पहचानो, शक्ति को किसने जगाया, किसने बताया, ऐसा अभी ऐसा। तो जो उस भाव में रहता है माना वो अंदर की दृष्टि है, और बाहर की दृष्टि में फलाना है, टीरा है, ऐसा करती है, ऐसा करता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिसकी दिव्य ऐसा भाव है, अंदर के नेत्र, तो वो पहले सत्ता को महत्व देगा, उसके हुक्म को महत्व देगा अंदर में, फिर बाहर मुक्ता से भले वो पार्ट प्ले करेगा, पर जब अंदर निश्चय होता है कि है ही वो जो भी है, तो फिर कर्म नहीं बनेंगे। मेन जो इंटेंशन है, ज्ञान क्या है कि हमारा एक नया खाता दूसरा न बने, नया खाता दूसरा न बने, कर्मों पे यही स्टॉप हो जाए, पहले के कर्म जो है वो यहीं खलास होए। इसीलिए भगवान बोलते हैं ना, भगवान का भजन भी है, पहचान सके तो पहचान, हाँ। कण कण में बसाए भगवान। हाँ, सूरज में रोशनी, चंदा में चांदनी, तारों की रोशनी में भी वही है। बहुत प्यारा भजन है, पहचान सके तो पहचान। वो पेड़ पौधों में पूरी महिमा है उस ज्ञान में, सूरज में, चांद में, तारों में, तुझ में, मुझ में कौन है, किसकी शक्ति है, पहचान, उसको पहचानो। ठीक है, आगे फिर क्या है, संजय बोले। अभी संजय दूर से टीवी देख रहे हैं। ये क्लियर हुआ, युद्ध का मैदान। आज हम सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं, सबके साथ गुरु रूप में भगवान खड़े हैं, बाहर मुक्ता में भी खड़े हैं, अंतर मुक्ता में भी हैं, पर कौन देख पाएगा? अर्जुन। कौन अर्जुन? जो नींद को जीतने वाला है। नींद माना तमोगुण, जिसने तम को जीत लिया है, तो तम को जीतने वाला ही जो प्रथानंद है, माना इतना धीरवान, धीरज वाला, वो ही उसको देख सकता है और समझ सकता है। तो एक अर्जुन के सामने कृष्ण खड़े हैं और कृष्ण के सामने अर्जुन। फिर दूर से कौन खड़े हैं? संजय, जो देख रहे हैं दूर से। तो कभी कभी सामने नहीं दिखता है, पर दूर दृष्टि करके देखो तो लगता है हाँ ऐसा हुआ होगा, पर किसकी सत्ता? परमात्मा की सत्ता। तो ये दूर दृष्टि संजय की। फिर संजय के साथ बैठे हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र माना मोह के अंधे। धृतराष्ट्र माना जो धृतराष्ट्र की बात है वो तो ज्ञानी थे, पर एक भाव उनका मोह का था, पर वो मोह के भाव को इतनी सत्ता देते थे कि उसके पीछे मेरे क्या कर्म बन रहे हैं, मोह का अंधा, उधर उनकी दृष्टि ही नहीं थी। पर फिर कर्मों का हिसाब देखो तो एक तरफ है मोह का अंधा धृतराष्ट्र खड़ा हुआ, और दूसरी तरफ है संजय जिसको दूर दृष्टि है। तो ये धृतराष्ट्र और संजय माना किसी किसी की प्रकृति में झांक के देखो, सब अपनी प्रकृति में आगे पीछे झांक के देखो, तो कोई ऐसे नेचर का होता है जो बस ऐसे जीता है, मैं खाऊं ज्यादा से ज्यादा मेरे वाले बस। और कोई कोई की दृष्टि इतनी दूर दृष्टि होती है। तो फिर दोनों का देखो कर्म का हिसाब देखो। संजय और धृतराष्ट्र साथ में बैठे हैं, एक साथ में बैठे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी भाव होता है। तो जिसकी ऐसी दूर दृष्टि है और उसके साथ अगर ऐसा मोह वाला है, तो आप सोचो कि उसको गृहस्थी चलाने में, अपनी जो भी है संस्था गृहस्थी स्थिति चलाने में, उसको अंदर ही अंदर कितना हर बात से उसको उठना पड़ता होगा। अपमान को पासीरा करके, मान को एक तरफ करके, वरना ये तो खड़े ही है ना, मेरा कहना नहीं मानता है तो क्यों बोलूं, क्यों मानूं, पर ठीक है नहीं माना, ठीक है मेरा काम है प्यार करना,
तो ये है दूरदृष्टि। मेरा काम है उसको आगे बढ़ाना। समझ जाएगा, सीख जाएगा। ऐसा भाव भी विरलों में होता है, सब में नहीं होता है। तो ये है दूरदृष्टि। कैसी भी है तो परिवार की ना, है तो बेटी ना। कई जगह पे देखते हैं ये बेटी, ये बहन, ये बहू, ये भाई की बहू, पता नहीं ऐसे करके भी राग द्वेष चलता है। पर जो दूरदृष्टि वाला होता है बोलता है तो परिवार की बहू ना, है तो परिवार की बेटी ना। तो वो दूरदृष्टि वाला ऐसे जोड़ के चलता है। तो जिसको जोड़ना माना दूरदृष्टि, वो ऐसा नहीं देखता है। पर कोई है जो धृतराष्ट्र, क्लियर हुआ? सचदेवा जी हाँ बोलो, कुछ क्लियर बोलना है। है? क्लियर है ना? तो ये सब मन हाँ की स्थितियां हैं। और जो ये गीता है ये जीते जी मुक्त करने वाली है। तो जीते जी मुक्त, हम जीते जी कहाँ अटकते हैं? इन सब रूपों में, भावों में हमारे कर्म बनते हैं। तो भगवान ने गीता, युद्ध के मैदान में हम सब खड़े हैं, हमारे सामने सब पात्र हैं, हमारे सामने सब कुछ है, फिर हम न्यारे प्यारे कैसे रहें? हाँ बोलो दुरु माता। तो गीता है जीते ये जी। दूरदृष्टि वाला जो हाँ जो होता है ना, हाँ, तो ये गीता, दूरदृष्टि वाला जो होगा वो हाँ तो ऐसे तोड़ेगा नहीं, जोड़ेगा वो। जोड़ेगा, वो दूरदृष्टि वाला जोड़ने की बात करेगा। हाँ सही हाँ, बात। और भगवान तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। हाँ भगवान इम्पॉसिबल पॉसिबल कर, पॉसिबल कर हाँ वो देता है। भावों से। भाव तेरा है तो भाव इम्पॉसिबल से को पॉसिबल कर सकता है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत माना वेट एंड हाँ, सी, धीरज, शांत, शांति करो फिर हो जाएगा। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं बोला है। भगवान बोलते हैं इम्पॉसिबल में भी शब्द पॉसिबल है ना, पॉसिबल तो है ना। शब्द। तो इम्पॉसिबल में इम को हटा दो, पॉसिबल को पकड़ो, सब कुछ हो सकता है। भगवान की, सतगुरु भगवान की वाणी में एक बार आया था, जब पत्थरों में भी पेड़ उग सकते हैं। पत्थर बराबर कहीं जाते हैं जंगलों में, तो पत्थरों में देखते हैं ऐसे सूखी चट्टानें रहती हैं, उसमें थोड़ी सी दरार होती है, तो उसमें से भी कोई पेड़ ऐसे निकलता है। तो भगवान ने वाणी में बोला कि जब पत्थरों में भी पेड़ उग सकते हैं, हरियाली हो सकती है, तो क्या तेरे घर में 4, 8, 10 सदस्यों में नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। और सब कुछ पॉसिबल है। फिर भगवान ने बोला वो तू कर सकता है, तू जो मेरे पास आया है, जो मेरी शरण आया है, जिसने मेरा ज्ञान समझा है, सुना है, वो कर सकता है। ये सब की बात नहीं है। पर जो भगवान के साथ है, गुरु के साथ है, उसकी बात है। जब पत्थरों पर भी पेड़ उग सकते हैं, तो क्या तेरे 2, 4, 8, 10 इससे ज्यादा किसी का परिवार इधर नहीं होएगा? नहीं तो मैं और मेरे 2, कोई भाग वाला परिवार होगा जहाँ चलो उनके मम्मी पापा, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, कोई भाग वाला होगा जो बोलेगा कि चलो, हाँ कि देरानी है जिठानी है समथिंग, वो और भी भाग्य वाला। पर आजकल तो इतना सब है नहीं, पर जे है भी तो भगवान ने बोला जब, जॉइंट फैमिली हाँ पसंद होगी। जॉइंट फैमिली किसी को भी पसंद नहीं है। नहीं नहीं, जिनको समझ है तो देखो ज्वाइंट पेन के सुख भी है। पहले सुख जमाने में तो जॉइंट फैमिली थी ना, नहीं नहीं अभी भी, आजकल कहाँ है। नहीं नहीं अभी भी हैं इधर 2-3 प्रेमी हैं ऐसे जो बैठे हैं। हाँ, और उनकी जो प्रकृति बहुत सुचारू चलती है, ऐसा नहीं है। पर उधर हर बात में माइनस प्लस तो है, सही बात है, पर सुख भी है दुख भी है। माइनस प्लस तो होता ही है। हाँ सब में माइनस प्लस है, इधर है, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, है।
ठीक है, अभी कल ये संजय की बात कल खोलेंगे। संजय जो दूर से देख के धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, फिर ये बात क्लियर हुआ। आज अर्जुन का और कृष्ण का संवाद, दिव्य चक्षु क्या है, दिव्य नेत्र क्या है, भगवान की दिव्य दृष्टि क्या है। धृतराष्ट्र के लिए बोला मोह वाला है। हाँ, मोह वाला है। अभी संजय कल बोलेंगे। धृतराष्ट्र। हाँ, अभी ये अच्छा। संजय आज कल संजय बोलेंगे, क्योंकि वो दूर से देख रहे हैं, वो धृतराष्ट्र को क्या बोलेंगे। तो ये कल 9वां श्लोक कल होएगा, 9th। अभी 8th तक क्लियर हुआ। किसी को कुछ बात करना हो, कोई भाव हो तो खुलो, वरना हेलो, हरिओम। हाँ नानी जी बोलो। हरिओम। हाँ, वही बोलते हैं ना, गुरु ये हमको रोज समझा रहा है ना, जैसे कृष्ण समझा रहा है अर्जुन को, तो हमको भी गुरु रोज रोज समझा रहा है, तू पक्का कर, हाँ मैं तेरे साथ हूँ। हाँ हाँ, तू अपना कर्म कर। हाँ, तो यही बोलते हैं ना, तू संयम रख। हमको गुरु ने कितना कृपा किया, तो हमको अपने चरणों में जगह दिया, और फिर बोलता है तू अपना संयम रख संयम और रख। अपना पक्क रख। हाँ हाँ, हाँ और हमको कितना अच्छा सब सिखाया, उठना बैठना खाना पीना, संयम से रहो, प्यार से रहो, सबको प्यार करो। हाँ हाँ, उनकी इतनी कृपा है। हम बोले कितने तुमको बार बार हमको शुक्राना सिखाया, हाँ उठते बैठते शुक्राना करो। हाँ हाँ, हाँ, बहुत अच्छे। तो ये हमारी भाग्यशाली है ना, जो हाँ गुरु मिला हमको इतना हाँ हाँ सिखाया। हाँ, हलत पलत वो चलत सब, हलत पलत, चलना उठना बैठना बोलना, खाना पीना जैसे तक। माँ खाना पीना भी संयम से सिखाया हाँ ना हाँ हाँ, भाई, संयम बहुत से अच्छे। खाओ। पहले तो देखो चटपटे खाते थे, अभी बोलता है सिंपल खाओ और प्यार से रहो। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात। गुरु ने ही सिखाया ना। हाँ हाँ? हमारी गुरु की ऊपर इतना कृपा है, हाँ तो हाँ हमको सिखा रहा है। हाँ, अभी हम अपनी अपना विश्वास कृपा करें। रखें। अभी हाँ, अपनी अपनी कृपा। कृपा और गुरु गुरु के वचन की हम अपना मन में महल बनाए। हाँ, महल बने, जैसे बहुत अच्छे। प्रेमी अपने लिए वो प्रेम क्या के लिए महल बनाया ना, ताजमहल बनाया ना, ताजमहल। तो हम गुरु के वचन की महल बनाए। हाँ, बहुत अच्छा, चलो। तो और किसी को बोलना है कुछ? इंसान तो देखो प्रेम का प्रेम वचन। के लिए कितना महल बनाते हैं। हाँ, सही बात। हम अपने गुरु के लिए अपने दिल में महल बने। आत्मा में महल बनाते जाएं। ये गुरु के वचन हाँ सुनते सुनते हाँ, महल बने। बन गया है, और कोशिश करेंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। और किसको हरि बोलना है? हरिओम। हाँ, नानी से सीखो ये। गुरु की कृपा, गुरु की कृपा। गुरु की कृपा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और किसी को बोलना है प्यारो? और किसी को बोलना है? बात करो। हाँ, बोल सुजाता। सोई रहती है क्या? चल जाग। हाँ, बोल बोल। हाँ, बोल बोल। हाँ, ये अच्छा लगा कि ये चर्म चक्षु भगवान बोल रहे अर्जुन को कि उससे तू देख नहीं सकता, हाँ इसीलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। हाँ, बराबर। चमड़े तो की एक आंख से नहीं दिव्य दिखेगा। शक्ति दिव्य शक्ति देखेगा। तो हाँ दिया है ना भगवान हाँ, ने, तो नहीं है दिया ही है? भगवान, दिया है ना। दिया है तो ना। हमें भी ऐसा दिया है, हाँ मतलब है ही भगवान, सब हाँ रूप में भगवान ही है ऐसे देखो। हाँ, दिव्य देखो। शक्ति यानी यही ना दीदी, हाँ, है ना। दिव्य शक्ति है ही भगवान, सही बात। और हाँ, है किसको? ही भगवान। हाँ, और कोई बोलेगा? चलो, श्री कृष्ण गोविंद करें। किसी को बोलना है? और ये बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ हाँ, और बहुत अच्छा। हमेशा रहे, हमेशा हरदम रहे बाबा, यही बात। हाँ, अभी एक बार दो बार अनुभव मतलब होएगा है ना, कब। फिर वो अनुभव आपको छोड़ेगा नहीं। पर एक बार मेहनत हाँ, कर ले, एक बार उसको पकड़, फिर वो खुद ही नहीं छूटेगा। पकड़ जा जा के फिर छूटेगा। इधर ही हाँ, आएगा। हम्म, मतलब तू मैं नहीं देखेगा, मतलब उसने ऐसा किया हाँ उसने हाँ ऐसा किया, हाँ ये हाँ, भाव नहीं ये दिखा, बात। तो भी उसमें भी भगवान का रूप देखे। हाँ, चलो, रानी भाटीजा, रेखा नागदेव, सार्थक जायसवाल,
ये अच्छा लगा, मतलब दूर की दृष्टि और पास की दृष्टि। हाँ, अच्छा समझा ना, दूर की दूर दृष्टि वाले क्या है? हम्म, हाँ, और पास वाले सिर्फ पास वाले को देखते हैं। दूर हाँ वाले भी कुछ लोग अपने के भी अपने को ही बना के रखे रहते हैं। हाँ, कोई दूर दृष्टि से देखते हैं कौन है क्या है, कोई पास की दृष्टि से देखता है, कोई पास रह के दूर की सोचता है। तो ये दृष्टि सोचता माना है। सोच, अपना दृष्टि माना समझ। बहुत अच्छा, सोच सोच समझ। समझ। और चलो श्री कृष्ण गोविंद बोले। ये भी दीदी आपने, हाँ बोलो। ये एक मिनट, ये भी अच्छा बताया आपने, ये संजय और धृतराष्ट्र। हाँ संजय, और कभी कभी ऐसा दिखता जो है ना। दूरदृष्टि, हाँ हाँ मतलब जो दूरदृष्टि से देखता है, लेकिन उसके पास भोग बुद्धि है, हाँ, तो ये वो नहीं चलेगा ना, मतलब वो नहीं ऐसे चलेगा। भगवान बुद्धि रहे, मतलब भगवान बुद्धि रहे, सही। हाँ हाँ। और कोई बोलेगा? हेलो, हाँ हरिओम दीदी। हाँ, मीना जी बोलो। हाँ, सर्व सृष्टि ईश्वर की बनी हुई है। मतलब हम देखते हैं और हमें ईश्वर का ध्यान करके, जैसे ईश्वर मतलब कृष्ण ने अर्जुन को हर चीज से अवगत कराया, तब अर्जुन की मोह माया छूट के वो युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। तो हमें जो दिव्य नेत्र जैसे ईश्वर ने उनको दिए हैं, बताया है कि भाई ये दिव्य दृष्टि से तू सब संसार को देख, हाँ ये तो वैसे ही हमें भी इंसान भगवान ने दिया तो सबको है, हाँ लेकिन किसमें कितनी काबिलियत है और उसको कैसे उपयोग करना है, हाँ, ये कैसे? हाँ ये हमें मतलब आना चाहिए ईश्वर हाँ की भक्ति में और गुरु के ज्ञान में रहकर। हाँ हमें मतलब हर चीज सबको मिली है, हाँ, लेकिन उसका सबको। कैसे उपयोग करना चाहिए हाँ ये इंसान को समझना चाहिए। हाँ, सही बात, सबके पास सब कुछ है। कहे नानक हाँ, मन सबके पास मेरे। सब कुछ है। हाँ, नानक बस ने हमें बोला। आत्मा में रह के, हम्म, मतलब हर कोई हर चीज को नहीं पा सकता है ना। क्यों नहीं पा सकते हैं? नहीं दीदी, सब पा कोशिश सकते। तो हर हाँ, कोई करता है, कर्मों नहीं, के द्वारा हिसाब होता है ना अभी सबका। अभी बोले इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, पर चलो तो सही, फिर हाँ, भगवान साथ देते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, करना चाहे तो इंसान हर कुछ कर सकता है। हाँ, पॉसिबल, इम्पॉसिबल को लेकिन पॉसिबल। स्मरण में ईश्वर का भक्ति और ईश्वर का नाम रहना चाहिए। हम्म, आत्मा आपके क्लीन रहना चाहिए, हाँ दूसरों के आप दोष विकार वगैरह नहीं देखे, तो आप सब कुछ पा सकते हो। हाँ हाँ, फिर ईश्वर को सब पाना कुछ कोई है ही बड़ी ना। बात नहीं है। हाँ, ईश्वर को हाँ, पाना है ही माना है। रिलैक्स, आनंद, शांति। हाँ, वो रिलैक्स है। आनंद, आनंद के बाद तो कुछ भी नहीं है, आनंद है तो सब कुछ है। हाँ, फिर रिलैक्स, आनंद, हरिओम शांति। जी। हरिओम हरिओम। चलो, और किसी को बोलना है प्यारों? श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद। हाँ बोलो ध्रुव माता। भजन बोले। कौन सा बोलोगे? साथ जिसके सतगुरु है वो कभी नहीं गिरते हैं, जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ता है। साथ जिसके सतगुरु है वो कभी नहीं गिरते हैं, जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ता है। दुख सुख में जो समता है वो दुनिया से नहीं डरता है, जिंदगी में वो सच को पाके रहता है। साथ जिसके सतगुरु है वो कभी नहीं गिरते हैं, जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। खुशी माया की हर पल स्थिर नहीं रहती है, सच्ची खुशी हम नाम की कभी नहीं उतरती है। खुशी माया की हर पल स्थिर नहीं रहती है, सच्ची कुमारी नाम की कभी नहीं उतरती। ये सच राज का न सुझ समझे तो मुश्किल है, साथ जिसके सतगुरु है वो कभी नहीं गिरते हैं। साथ नहीं कोई आता है, साथ नहीं कोई जाता है, फिर भी हमको क्यों जहाँ वाले पे भरोसा है। साथ नहीं कोई आता है, साथ नहीं कोई जाता है, फिर भी हमको क्यों जहाँ वालों पे भरोसा है। साथ जिसके सतगुरु है वो कभी नहीं गिरते हैं,
जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ता है। याद प्रभु की हर पल जो कोई करता है, उसकी फिर दुनिया का नई रंग चढ़ता है। याद प्रभु को जो भी करता है, उस पर फिर दुनिया का नहीं रंग चढ़ता है। चढ़ता है सभी रसों से उसे तो ये रस ही बाए। सांसों पे एतबार नहीं, वक्त हमें खोना नहीं। सांसों पे एतबार नहीं, वक्त हमें खोना नहीं। इसी जन्म में ही प्रभु को पाके रहना है। साथ जिसके सतगुरु है, वो कभी नहीं गिरता है। सच्चे गुरु की नजर जिस जिस पर पड़ती है, दुनिया की ये मस्ती उस पर नहीं चढ़ती है। सच्चे गुरु की नजर जिस जिस पर पड़ती है, फिर दुनिया की मस्ती उस पर नहीं चढ़ती है। खुद को जाना है, गुरु को पहचाना है। अब दुनिया की चाह नहीं, मुक्ति की परवाह नहीं। खुद को जाना है, गुरु को पहचाना है। अब दुनिया की चाह नहीं, मुक्ति की परवाह नहीं। मुक्ति तो यहाँ आके पानी भरती है। साथ जिसके सतगुरु है, वो कभी नहीं गिरता है। जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ता है। साथ जिसके सतगुरु है, वो कभी नहीं गिरता है। जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ता है। मुक्ति की भी चाह नहीं, मुक्ति भी यहाँ पानी भरती है। मुक्ति भी दासी है, पानी भरती है। तो यहाँ मुक्ति भी दासी है, पानी भरती है। चलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम। बंद करूं? सबको हरिओम, सबको हरिओम। कैस सब हरिओम हरिओम। छोटू हरिओम, हरिओम। सार्थक जायसवाल हरिओम। क्या बोल रहा है छोटू? कृष्णा हरिओम बोलता है, हरिओम। चलो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हरिओम। हरिओम। हरि